We are the team from Arunachal Rang Mahotsav 2024, and this time it is bigger, better, bolder. This is going to be the second edition of Arunachal Rang Mahotsav, and the reason that it is bigger, bolder and better is that for the first time in Arunachal Pradesh we are having an international theatre festival. This festival is going to see 40 unique events happening. By 40 events, I mean we have 33 productions, which are traditional ways of doing theatre shows, and 7 such events which are off the stage. So things that we do behind the scenes, for example, academic ways of looking at theatre, practical ways of teaching theatre, and also having interactions with people who have made a career in the theatre or in the parallel arts. So interacting with these experts and seeking from them advice based on their life experience, their careers, right? So where all of this began is, of course, our festival director, Mr. Riken Numle, who is also the founder and director of Roots Art and Cultural Trust, Arunachal Pradesh. He is also the chief of the Theatre and Education Company at National School of Drama, and he's also an associate professor of acting at National School of Drama. Just a little correction, assistant professor. Assistant professor, I'm so sorry, That's not okay, associate, no assistant professor. No problem. Okay, thank you very much, Shruti. हम इस बार सेकेंड एडिशन, जैसे श्रुति ने बताया आप लोगों को, जो हमारा प्रोग्राम का हेड है अरुणाचल रंग महोत्सव का इस बार का, तो लास्ट ईयर का जो अरुणाचल रंग महोत्सव हुआ था उसमें हम लोगों ने 4 सिटी टूर्स किया था, 4 सिटी, जिसमें हम गए थे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड गुवाहाटी। गवर्नमेंट ने हमें सैंक्शन किया था ये, अरुणाचल गवर्नमेंट, पेमा खांडू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेड गवर्नमेंट ने हमें हमारे पर भरोसा दिखाया और हमें फंड दिया था 3 सिटी टूर के लिए। लेकिन हमें लगा कि फ़ंड के एलोकेशन के मुताबिक हमें लगे कि वी कुड डू इट 4, नो प्रॉब्लम। तो हम 4 सिटी गए थे और उसमें भी फिर हमने उसमें 3 प्रोडक्शन था, अनसंग हीरोज़ के ऊपर था, चोपा प्लांगलू, नीनू मैसेकर, उसके बाद ताइकमती वार, वो ताइकमती वार, नीनू मैसेकर एंड एंग्लो आबर वार, 3 नाटकों का हमको लेके जाना था। लेकिन उसमें भी हमें लगा कि वी शुड द रेवोल्यूशन ऑफ थिएटर स्टार्टेड विद अरुणाचल रंग महोत्सव, अरुणाचल एक सफरनामा, सो व्हाई डोंट वी टेक दैट प्रोडक्शन आल्सो। सो वी टुक 4 प्रोडक्शन एंड टूर 1 month एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। एंड उसके फॉलो अप में ये हमारा दूसरा एडिशन है अरुणाचल रंग महोत्सव का। तो इस बार हमने क्या किया, अरुणाचल में जब थिएटर होता है तो वी वर सीइंग लाइक थिएटर एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है और लोगों को लगता है कि जैसे कि कन्वेंशनल थिएटर है या प्रोसेनियम थिएटर है जिसमें लोग विंग से निकल के आके नाटक डायलॉग बोलते हैं, उसी तरह का थिएटर वही है। तो हम इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो आइडियाज़ को, थिएटर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होता है, उसको हम इस तरह अरुणाचल के ऑडियंस को हम दिखाना चाह रहे हैं, अरुणाचल के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि थिएटर में पॉसिबिलिटीज़ क्या है, थिएटर कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए हमने ट्रेडिशनल फॉर्म से लेके कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंटल थिएटर तक हमने बुलाया। डांस थिएटर होता है, एलिजाबेथन होती है, और उसके बाद ट्रेडिशनल वाले वो भी फॉर्म्स भी होता है, और बाकी जितने भी कन्वेंशनल थिएटर फॉर्म्स भी है, संगीत नाटक है। हमने बहुत सारे बुकेज हमने तैयार करने की कोशिश किया है। तो उसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, और बेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम द कंट्री इंडिया से हमने इन्वाइट किया है। इन्विटेशन में आप जैसे कि पहला पेज पलटोगे तो आपको पता लगेगा, इन्विटेशन में हमने 12 जो नेशनल प्रोडक्शन इनवाइट किया, जिसमें आप लोग अगर जानते हैं रतनथियम जी का नाम जानते होंगे, तो ही इज़ नॉट ओनली पॉपुलर एंड देन ही इज इंडिया, बट ही इज़ लाइक respected, well respected in the field of theatre across the globe. He's considered a living legend. Living legend of theatre. His production is also coming. At the same time, National School of Drama का repertory company, one of the best in the world, that's also coming. They will also showcase 2 of their plays. And उसके बाद adding to that also other companies are like Adi Shakti is coming, and Attakalari जो contemporary dance theatre करते हैं, they are coming. A world famous theatre group है, they are also coming. ये लोग आ रहे हैं। उसके बाद हाँ, केरला से कलामंडलम आ रहे हैं, जो वहाँ के जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स दिखाएंगे, कुरियट्टम परफॉर्मेंस होगा उनका, तो वो भी दिखाएंगे। उसके बाद थिएटर में क्या है, देयर आर लाइक
नॉट ओनली ह्यूमन परफॉर्मेंस एक है, उसके बाद शेडो पपेट का भी एक थिएटर फॉर्मेट होता है, शेडो पपेट्री होगा, पपेट थिएटर का भी हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस किया। उसमें से 12 जो ग्रुप्स है, जो रिनाउंड ग्रुप्स, उन लोगों को हमने बुलाया है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि और बेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, हम जो जानते हैं वो तो अलग है, लेकिन नहीं जानते हैं फिर भी तो नाटक हो रहा है। देयर आर लाइक people, very talented people, very talented groups, those who are working in the field of theatre. So we also thought कि मतलब as a we also should like to invite them, like, see their productions किस तरह का है। तो हमने ओपन कॉल रखा, पूरा 1 महीने का हमने टाइम दिया था। उसमें 138 एंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब दे केम, लेकिन हमारा सिर्फ 25 नाटकों का ही हमारे पास वो था। हमने इनिशियली वो लिया था, ये लिए थे, अप्रूवल लिया था, हम उतना करना चाह रहे थे। तो इसलिए हम लोग उतना ज़्यादा नहीं ले पाए हमने, लेकिन 8 नाटक उसमें से सेलेक्ट किया, कमेटी बनाया। सेकंड पेज में आप देखिएगा कमेटी, हमने जो बहुत ही ऑनरेबल मेंबर्स लोगों का एक कमेटी बना के हम लोगों ने वो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से 8 ग्रुप्स को हमने इन्वाइट किया, जिसमें मणिपुर से भी है और बाकी जगह से, मुंबई से भी है और बाकी जगह से हम लोग बेस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस को 38 में से 8 ग्रुप्स को हमने वो किया था, इनवाइट किया था। उसके बाद फिर 5 इंटरनेशनल हम लोगों ने प्रोडक्शंस भी इनवाइट किए हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग। एंड उसमें से इंटरनेशनली कॉस्ट्यूम का भी शोकेस होगा, उसका फिजिकल थिएटर होते हैं, एक थिएटर का भी एक अलग एक फॉर्म है जो फिजिकल थिएटर, फिजिकली जो एक्सप्रेस करते हैं, लेस वर्ड्स मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोर ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन। वो उसका भी गुरु आ रहा है ग्रोतोस्की इंस्टीट्यूट में, वो थे वो क्या कहेंगे, सबसे प्रिंसिपल जो वो है मूवमेंट का डायरेक्टर, प्रिंसिपल जो फिजिकल एक्टिंग का जो लीड एक्टर, वो ही इज कमिंग, ही हैज़ ऑल्सो हिज ओन ग्रुप स्टूडियो मते का, विच इज़ वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब, लाइक टेकिंग वर्कशॉप्स एंड टीचिंग एंड ऑल। तो उनका जो ग्रुप मते का जी भी आ रहा है। हाँ, और उसके बाद फिर दूसरा ये है, हम ये बताना चाहेंगे कि और सबसे इम्पोर्टेंटली हमारा ये रहा, क्योंकि हम लोग हमारा जगह पे नाटक हो रहा है, तो हमारा नाटक, हमारा प्रोडक्शन, लास्ट टाइम का प्रोडक्शन को हमने कुछ भी रिपीट नहीं किया, जिसमें 4 प्रोडक्शन थे। इस बार हमने नया 8 प्रोडक्शन तैयार किया है। वी हैव क्रिएटेड 8 न्यू प्रोडक्शंस, 7 new productions, and Kalawaangfu we are okay, Kalawaangfu we have already done, last year का था, we're recreating Kalawaangfu। हाँ। Yes। तो हुआ एक तो आपको बोला चांगलांग से लेके हम लोग, आप देखेंगे तो उसको डिटेल में मैं बताऊंगा तो समय ज़्यादा चला जाएगा। चांगलांग से लेके सियोमी से लेके जीरो से लेके उसके बाद ये तवांग और उसके बाद लोंगडिंग, ऐसे करके हम लोगों ने नामसाई, हमने 7 एरियाज़ के वहाँ के इंडिजिनस लोगों के साथ वहीं जगह जाके ऑडिशन करके उन लोगों का साथ हम लोगों ने प्रोडक्शन तैयार किया, जिसका डायरेक्टर जो है हमारे यहाँ से जो क्वालिफाइड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट है, और जो नीचे से एक को डायरेक्ट किया था विवेक इमानेनी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, उनको भी आके हमने वो करने को, नाटक डायरेक्ट करने को कहा था। तो so that makes about 33 productions if I'm not wrong, ये सब मिला के। एक क्यूरेटोरियल अगर हम गेज की बात करें तो इस बार हमने फेस्टिवल में एक क्राइटेरिया रखा है, एक थीम है जो ओवरआर्चिंग थीम है पूरे फेस्टिवल का, विच इज रूट टू रूट्स। So going back to our roots, our identity, where do we come from, and how in today's modern contemporary times when there is globalization and there is an overarching image of हम global citizens हैं, ऐसे identity में जहाँ हम social media पे भी हैं, हम internet से भी connected हैं, हम global citizens हैं, हम travel करते हैं, इन सब के बीच में how do we keep our roots alive, how do we keep our identity alive, इस थीम के अंदर ही सारे प्रोडक्शंस, सारे इवेंट्स फॉल कर रहे हैं। तो ये एक क्यूरेटोरियल गेज है जो कि हमारे रूट्स आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट से ही आ रहा है, कि गोइंग बैक टू आवर रूट्स। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि हजारों साल से चली आ रही प्रथाएं, जैसे जो केरला कलामंडलम जो हमारे लिए फॉर्म लेके आ रहा है, इट्स कॉल्ड कुडियाट्टम। तो हजारों साल से चली आ रही प्रथा से लेकर के कटिंग एज जो आज थिएटर में एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को लेके थिएटर निकालना, स्पेसेस को लेके थिएटर निकालना, एक पूरा जर्नी है। मतलब देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ टाइम दैट वी आर एक्सप्लोरिंग। एंड लाइकवाइज एक ट्रीटीज है नाट्य शास्त्र बोल के,
है ना, जिसको हम थिएटर का पांचवा एक वेद मानते हैं, तो नाट्यशास्त्र को लेके भी चर्चा होगा फेस्टिवल में। और मातेश का जैसे आपने बोला कंटेम्प्रेरी और गैब्रियल जैसे कंटेम्प्रेरी परफॉर्मर्स, वो भी हमें अपना प्रैक्टिस कि वो कैसे मॉडर्न थिएटर कंटेम्प्रेरी थिएटर करते हैं उसका भी हमें एक झलक मिलेगा। और इसमें जैसे फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डॉक्टर अनुराधा कपूर जी वो भी आएंगी, वो भी बातचीत करेंगे लोगों से। वो थिएटर का क्या पावर है, लोग सोचते हैं थिएटर इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। नो, थिएटर हैज चेंज द सोसाइटी। थिएटर ने आवाज़ किया है, थिएटर बहुत सी चीज़ों को बदल सकता है। तो उसके बारे में हमारा फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वो भी आ रहा है, शी विल टॉक अबाउट दैट एंड वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट एंड टेल यू दैट कि इस बार का हमारा ARM 2024 का जो ब्रांड एम्बेसडर है जो वो है पंकज त्रिपाठी जी। वो पंकज त्रिपाठी जी भी ये तारीख को 22 तारीख को 22 को आ रहे हैं। ही विल ऑल्सो सी आवर प्ले, एक यहाँ का कल्चर को हमारे चीज़ों को देखेंगे। और भरत गुप्त जी नेशनल स्कूल ड्रामा का जो NSD सोसाइटी के वाइस चेयरमैन, ही विल कम और ही विल ऑल्सो टॉक अबाउट नाट्यशास्त्र क्या है, नाट्यशास्त्र का क्या इंपॉर्टेंस है, और हम अपना ट्रेडिशनल फॉर्म्स या बाकी अपने ही जो या फोक डांसेस है या फिर फोक जो थिएटर है उससे हम किस तरह से उसको आगे लेके जाते हैं, उसको हम कैसे कोडिफाई कर सकते हैं, वो कैसे हमारा एक पहचान बन सकता है, उसके ऊपर ये बात करेंगे। भरत गुप्त जी बात करें। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डायरेक्टर चित्ररंजन त्रिपाठी जी, ही विल ऑल्सो ग्रेस द ओपनिंग सेरेमनी। एंड उसके बाद लास्ट में हमारे यहाँ पे जो कास्टिंग डायरेक्टर है, ही इज अ रिनाउंड बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर जो कि A-लिस्टर्स के साथ काफी काम कर चुके हैं, मुकेश छाबड़ा जी, जिनका एक कनेक्शन भी है NSD से, वो भी TIE कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। TIE कंपनी के साथ जुड़े हुए आर्टिस्ट है। ही इज ऑल्सो कमिंग, ही विल ऑल्सो टॉक अबाउट मॉडर्न रेलिवेंस ऑफ फिल्म, जो खासकर नॉर्थ ईस्ट को देखे। नॉर्थ ईस्ट हम लोग, आप लोग क्या बॉलीवुड में हमारे लिए क्या जगह है, क्या जगह नहीं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से वो कास्टिंग करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें भी अप्रोच करना, उसके बारे में ही विल टॉक अबाउट दैट। एंड टू गिव अ जनरल सेंस ऑफ एनकरेजमेंट कि हमारी यूथ भी जो है वो आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करें और कास्टिंग में आगे आए, ऑडिशंस दें, अपना करियर बनाएं, फिल्म्स में करियर बनाएं। तो बियॉन्ड द थिएटर ऑल्सो वी आर एक्सप्लोरिंग। उसके बाद ये भी बता दूं कि इस बार जो हम लोगों ने किया है ऑलमोस्ट आप कहते हैं 400 आर्टिस्ट। हमेशा ऐसा होता है कि ये लाइक जो ईटानगर में रहते हैं या फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ एक्सेस है चीज़ों का, थिएटर को हमने थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर दिया है, तो वी वर रीचिंग देम आउट। हम उनके जगह पे, वही जगह पे जहाँ पे जो रह रहे हैं उस जगह पे हम गए रूट्स, और वहाँ से हमने आर्टिस्ट लेकर आए। हम ये रूट्स आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट का आउटरीच प्रोग्राम है, यूथ आउटरीच प्रोग्राम है, जिसके अंडर हमने लगभग 400 आर्टिस्ट को तैयार किया है, जो ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज प्रोडक्शन, हर तरीके से स्किल डेवलपमेंट उनका कर पाएं और उनको एंगेज कर पाएं। तो आप अभी देखेंगे कि फेस्टिवल में जो फुटफॉल है उसमें काफी हद तक जो यूथ है वो इन 8 प्रोडक्शंस के द्वारा जो अरुणाचल में डेवलप हुए हैं, आप उनसे मुलाकात करेंगे। हाँ, और उसके बाद प्रोडक्शन जो बाहर से इंटरनेशनल प्रोडक्शन के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसमें से एक है ताइवान से आएगा, नेपाल से आएगा, उसके बाद USA से 2 प्रोडक्शन आएगा, और एक थाईलैंड से आएंगे। ये है प्रोडक्शंस। हाँ, प्रोडक्शंस जो हैं वो इन कंट्रीज से आ रहे हैं। उसके अलावा पोलैंड से हमारे यहाँ 4 आर्टिस्ट आ रहे हैं, और एक्स थिएटर एशिया से जो ताइवान से है वहाँ से लगभग 4 आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो एग्जिबिशंस, वर्कशॉप्स, प्रोडक्शंस, ये 3 तरीके से हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मुलाकात कर सकेंगे। हम एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहते हैं कि जो ये हमारे साथ ऑफ स्टेज जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं इन 40 इवेंट्स में से, उसके अलावा हम मीट द डायरेक्टर सेशन भी रखवाएंगे। तो after every production, after the show gets over, we have reserved 15 minutes time for the audience to directly interact with the director, cast and crew of every production. So any questions that the audience might have about the process, about the story, about the concept, about any other thing related to the production that they have witnessed, they can directly interact with the artists on stage. Yeah. We'll be releasing the official schedule of the festival very soon on our website and social media.
सो प्लीज़ roots.org.in ये हमारा वेबसाइट है ऑफिशियल, इसको ज़रूर फॉलो करें. और roots_Arunachal, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एज वेल एज ट्विटर. प्लीज़ गेट इन टच विद अस. और हम लोग क्योंकि ये फेस्टिवल है तो उसमें फूड कोर्ट भी होंगे और उसमें एग्जीबिशंस भी लगेंगे, उसमें हम अपना मर्चेंडाइज भी रखेंगे और उसमें यहाँ के जो, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे तो वो लोग भी देखना चाहेंगे कि यहाँ का कॉस्ट्यूम्स क्या है, यहाँ का किस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट क्या चीज़ है, उनका भी हम स्टॉल लगाएंगे. यहाँ पे फूड कोर्ट भी होगा तो बच्चे भी आ सकते हैं वहाँ, साथ में आकर नाटक भी देखेंगे और उसके बाद वहाँ आप जैसे कि पपेट का लाइव पपेट भी वहाँ चलेगा, मिथुन चलेगा और बाकी चीज़ें भी चलेंगे. बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होने जा रहा है 15 दिन का. तो मैं इनवाइट करूँगा प्रेस वालों को भी, आप लोग भी प्लीज़ आइएगा. और ये बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द अभी तक का बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल है. ये अनाउंस करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि 15 दिन का थिएटर फेस्टिवल अभी तक नहीं हुआ है. उसके लिए मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम पे बिलीव किया, हमारे ऊपर भरोसा किया और हमें इतना बड़ा इवेंट करने का हमें मौका दिया. हमने अपने फेस्टिवल को एक्सेसिबल रखने के लिए सभी इवेंट्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है. एनीबडी कैन अटेंड दिस फेस्टिवल. और उसके अलावा डोनर पासेस भी अवेलेबल है ताकि कुछ अगर लोग प्रायोरिटी एंट्री या कुछ सीट्स को अगर हम रिजर्व रखें तो डोनर पासेस के थ्रू भी एंट्री किया जा सकता है. और बट अदरवाइज द फेस्टिवल इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल, फ्री टू अटेंड.